दोस्तों, हम सब पौराणिक कथाएं तो सुनते ही रहते हैं और अपने अतीत के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनसुने रहस्य रह जाते हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है या हमने कभी उन्हें जानने की कोशिश की ही नहीं होती है। और ऐसा ही एक रहस्य है बाली और सुग्रीव के जन्म से जुड़ा। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इसी अनसुने रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने देखी और सुनी होगी, जो त्रेता युग के भगवान श्री राम की रावण पर विजय की कथा है। और इस विजय में राम जी के सहयोगी रहे सुग्रीव को आप जानते ही होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि सुग्रीव के एक भाई थे जिनका नाम बाली था और जो देखने में हूबहू सुग्रीव के जैसे ही लगते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों थे तो एक ही माता की संतान, पर उनके पिता अलग अलग थे। साथ ही इनके जन्म की कथा तो और भी आश्चर्य से भरी है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में सुग्रीव और बाली के जन्म को लेकर कुछ अलग अलग प्रसंग मिलते हैं, और उनमें से एक प्रसंग जो आपने सुना ही होगा, पर उसके साथ एक ऐसा प्रसंग भी जो वाल्मीकि पुराण में मिलता है। दोस्तों, प्राचीन समय में ऋष्यमुख नाम का एक पर्वत था। इस पर्वत में पंपापुर नाम का एक सरोवर था जो पार्वती जी के श्राप से श्रापित था। कहानी को और आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस पर्वत को ऋष्यमुख पर्वत ही क्यों कहते थे और ये सरोवर पार्वती जी के श्राप से कैसे श्रापित हुआ। दोस्तों, एक बार लंकाधिपति रावण ने बहुत से ऋषियों को सताया था, तो वे सब सताए हुए ऋषि एक साथ एकत्र होकर मौन धारण करके रावण का विरोध करने लगे। रावण जब उस पर्वत से निकला तो जब उसे पता चला ये सब ऋषि उसका विरोध कर रहे हैं और अपने विरोध की बात सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और उसने सभी ऋषियों को वहीं पर मार डाला। उन लाखों ऋषियों के मरने के बाद उनकी अस्थियों से एक पहाड़ बन गया, जिसे बाद में ऋष्यमुख पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे ही एक बार जब इस पर्वत के सरोवर में शिव और पार्वती जी जल क्रीड़ा कर रहे थे, तभी वहां अचानक कुछ मुनियां पहुंचे, जिससे शिव और पार्वती जी की क्रीड़ा में विघ्न पड़ा और उन्हें अदृश्य होना पड़ा। तब पार्वती जी ने ये श्राप दिया था कि अब इस सरोवर में जो भी स्नान करेगा वो नारी के रूप में परिवर्तित होकर ही बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक बार योगाभ्यास करते हुए ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकले, जिसकी एक बूंद इस पर्वत पर आकर गिरी तो उनमें से एक वृक्षराज नामक वानर उत्पन्न हुआ, जो पर्वत पर रहता और ब्रह्मा जी की आराधना करता। एक बार वृक्षराज पार्वती जी के श्राप से अनभिज्ञ इस सरोवर में नहाने के लिए कूद पड़े, और जैसे ही वो नहाकर बाहर आए तो देखते हैं कि वो 16 वर्ष की एक सुंदर स्त्री में बदल चुके हैं। हालांकि अपने आप को स्त्री रूप में देखकर उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। तभी कुछ देर बाद देवराज इंद्र वहां से गुजरे और उन्होंने जैसे ही उस स्त्री को देखा, वो उस पर मोहित हो उत्तेजित हो जाते हैं और देवराज इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर गिर गया, जिससे एक बालक की उत्पत्ति हुई, जिसे बाली कहा गया। इसके कुछ समय बाद ही सूर्योदय के समय सूर्य देवता की दृष्टि भी उस सुंदर स्त्री पर पड़ी और वो भी उस पर इतना मोहित हुए कि उनका तेज स्त्री के ग्रीवा पर पड़ा और उससे भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसे सुग्रीव नाम से जाना गया। दोस्तों, बालों पर तेज गिरने के कारण ही उस बालक को बाली नाम दिया गया था और इंद्रदेव ने अपने पुत्र बाली को एक अक्षय स्वर्ण माला दी थी, जिससे वो हमेशा विजयी बना रहा। और सूर्य देव का तेज स्त्री की ग्रीवा पर पड़ने के कारण ही उस बालक का नाम सुग्रीव रखा गया। और सूर्य देव ने अपने पुत्र सुग्रीव की सेवा के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया था। फिर अगले दिन वृक्षराज अपने वानर रूप में वापस आ जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार अपने दोनों पुत्रों के साथ वो किष्किंधा में निवास करने लगते हैं और इस प्रकार सुग्रीव और बाली का जन्म होता है। हालांकि वाल्मीकि पुराण में इससे हटकर एक अलग ही वर्णन मिलता है। दोस्तों, भारत में उग्र तपस नाम के ऋषि निवास करते थे। वो अपने नाम की ही तरह बहुत कठिन साधना किया करते थे, जिससे उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। वो कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। इसलिए उनकी पत्नी, जिनका नाम नारायणी था, वो ऋषि को बांस की टोकरी में बैठाकर यात्रा किया करती थी। और एक बार जब वो अपने पति को टोकरी में रखकर यात्रा कर रही थी, तो ऋषि उग्र तपस का पैर पास में बैठे तपस्या कर रहे ऋषि कुष्मांड को लग जाता है, जिससे वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने अपने पति का पैर मेरे सिर पर मारकर मेरा अपमान किया है।
इसलिए मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ कि कल जैसे ही सूर्योदय होगा उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर नारायणी बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है कि एक बार गलती से पैर लगने की वजह से आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दे दिया, ये अन्याय है। वो आगे कहती है, अगर मैंने सच्चे मन से अपने संपूर्ण जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो कल प्रातः सूर्योदय होगा ही नहीं। उसी समय सूर्यदेव अपने सारथी अरुणांश के साथ निकल रहे होते हैं। तभी वे नारायणी की प्रतिज्ञा को सुनकर चकित रह जाते हैं और देखते हैं कि उनके रथ के पहिए आगे नहीं बढ़ते। तो अरुणांश सूर्यदेव से पूछता है कि हे प्रभु, ऐसी क्या घटना हुई है जो आपके रथ के पहिए भी आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? तो सूर्यदेव कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर दो मनुष्यों के बीच कुछ घटना घटित हुई है जिसे सुलझाने में बहुत समय भी लग सकता है। ये सब जानकर अरुणांश सूर्यदेव से आज्ञा लेकर मनोरंजन के लिए स्वर्गलोक की ओर चला जाता है और जल्दी वापस आने का प्रयत्न करेगा, ऐसा कहकर वो चला जाता है। अरुणांश स्वर्गलोक के द्वार पर पहुंचकर सोचता है कि वो अंदर प्रवेश कैसे करेगा। तभी वो वहाँ बहुत सी सुंदर अप्सराओं को अंदर जाते हुए देखता है, तो वो भी एक सुंदर सी अप्सरा का रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ समय पश्चात इंद्रदेव की नजर उस स्त्री रूपी अरुणांश पर पड़ती है और वो उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि कोई देवी है और इंद्रदेव उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तो वो अप्सरा रूपी अरुणांश घबराते हुए कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। लेकिन इंद्रदेव कहते हैं कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस प्रकार अप्सरा के भेष में अरुणांश इंद्र के गर्भ को धारण करता है और एक बालक को जन्म देता है। विराम समय के बाद अरुणांश जब सूर्य देव के पास पहुंचता है और अपने साथ घटित हुई घटना को बताता है तो सूर्य देव भी अरुणांश के स्त्री रूप को देखने के लिए उससे जिद करते हैं और वही रूप धारण करने के लिए कहते हैं जो इंद्रदेव के सामने किया था। तो अरुणांश फिर से उस सुंदर स्त्री का रूप धारण करता है, परंतु जैसे ही सूर्यदेव उस स्त्री को देखते हैं वो भी उस पर अत्यंत मोहित हो जाते हैं और फिर वो स्त्री सूर्यदेव का भी गर्भ धारण करती है और एक बालक को जन्म देती है। दोस्तों, सूर्यदेव के द्वारा उत्पन्न हुए बालक को सुग्रीव के नाम से जाना जाता है और इंद्रदेव के द्वारा जो बालक उत्पन्न हुआ था उसे बाली कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी सुग्रीव और बाली के जन्म की दो अलग अलग कहानियाँ। इसके बाद तो आप सभी जानते ही होंगे कि बाली जन्म से ही बहुत पराक्रमी था। एक बार जब रावण ने उससे युद्ध करने के लिए आया तो बाली ने अपनी ताकत से उसे कीड़े की तरह पकड़कर 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था। फिर बाली रावण को उसकी ही लंका में बांध कर आ जाता है और जीत न पाने की वजह से रावण बाली को अपना मित्र भी बना लेता है, जिसके बाद फिर कभी दोनों के बीच लड़ाई नहीं होती। हालांकि बाली और सुग्रीव दोनों मिलकर अच्छे से किष्किंधा का शासन चलाते हैं, पर कुछ भ्रम की वजह से बाली सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल देता है, जिससे आगे चलकर दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें श्री राम सुग्रीव का पक्ष लेते हैं। फिर श्री राम की मदद से ही बाली मारा जाता है और फिर सुग्रीव किष्किंधा का राज्य संभालते हैं। इसके बाद सुग्रीव भी श्री राम की सहायता करते हैं और रावण की लंका में से माता सीता को बचाने में हर क्षण सहयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंद्रदेव ने बाली को जो अक्षय माला दी थी, जिसकी वजह से ही वो हमेशा विजयी बना रहता था, उसका आखिर प्रभाव क्या होता था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं तो भी कमेंट में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जरूर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।